राधे राधे भक्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति की वर्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के 34वें अध्याय का स्मरण कराती हूँ। बोल कार्तिक महात्म की जय। उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाने के पश्चात सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ब्राह्मण ने मिले तो गाय, पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु का तथा वट शिवजी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ईश्वर ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा विष्णु तथा शिवजी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं के द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल और शिव काशी में अक्षयवट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप में हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है, कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मेरी बड़ी बहन दरिद्रता अविवत है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्रता का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, तथापि भगवान ने आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहाँ वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान पर नहीं रहने की बजाय उस स्थान पर रह सकती हूँ जहाँ चोर जुआरी ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हों। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी और उसे वहीं छोड़कर वह यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ आकर कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक मास की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को भी तुम्हारा स्पष्ट करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्री का आश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोल विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नंद लाल सहारा बन जा ओ गोपाल सहारा बन जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया
पार लगा जाओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बंधुओं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके।